रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर देश के सभी राज्यों में चुनाव लड़ती है और इसी के तहत 10 साल बाद में जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ने अपने 4 उम्मीदवारों को वहाँ पे खड़ा किया है। वो उन 4 उम्मीदवारों में हमारे सोनावली से हमारे जो उम्मीदवार है वो हमारे हिलाल अहमद जी है और बाकी जो हमारे ये कंगन की जो एसटी सीट है वहाँ से हमारे अब्दुल मजीद जी खड़े हैं। सोनावली अपनी जो हमारी जहाँ से सीट है जूर अहमद जी जो है जूर अहमद जी हमारे जो है गांधरबल जो सीट है वहाँ से खड़े हैं और बारामूला से हमारे कैंडिडेट वसीम गनी जी वहाँ खड़े हैं। इसी तरह हम लोगों ने वहाँ चार कैंडिडेट खड़े किए हैं। जो हरियाणा में जो चुनाव संपन्न हो रहे हैं उसके अंदर में रिपब्लिकन पार्टी ने ही 4 उम्मीदवार खड़े किए। उसके अंदर में हमारे सपीदो जो विधानसभा है जींद जिले के, वहाँ से हमारे एडवोकेट रिंकू धानिया जी को हम लोगों ने खड़ा किया है। झज्जर से हमारे पार्टी के जो नेता है जयदीप गुड्डा जी, उसको हमने खड़ा किया है। और जो हमारी थानेसर सीट है वहाँ से जसवीर सिंह रंगा को हम लोगों ने खड़ा किया है। और जो हमारी चौथी सीट है उच्चान कलान, इसमें से हम लोगों ने अजय आर्य जी को हम लोगों ने खड़ा किया है। दोनों राज्यों में 90-90 सीटें हैं, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ 4 उम्मीदवार खड़े किए हैं। पार्टी का मेन मकसद है कि देश के अंदर में जो हम लोग लोकसभा चुनाव में इंडिया आघाड़ी के साथ थे और इंडिया आघाड़ी को हम लोगों ने अपना समर्थन दिया था। तो हम लोगों ने कम उम्मीदवार इसलिए खड़े किए कि हम नहीं चाहते कि हमारे वोटों का बंटवारा हो और जो ताकतें हैं जो जिनके विरुद्ध हम काम करते हैं रिपब्लिकन विचारधारा के लोग, वो उनको फ़ायदा हो। इसलिए 4 सीट पे अपने चूँकि राजनीतिक पार्टी तो लोगों को चुनाव लड़ना आवश्यक होता है, इसलिए उसके हिसाब से खड़ा किए। और हमको उम्मीद है कि हमारे जम्मू कश्मीर में से कम हम लोग 4 में से 1 सीट और हरियाणा में से हमारे 4 में से 2 सीट पर हमारे उम्मीदवार बहुत तो फाइट कर रहे हैं और उम्मीद है कि वहाँ से हमारे प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। सर, अभी आगामी समय महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव आयोजित होने वाले हैं, यहाँ पर भी आप किस प्रकार की रणनीति आपकी रहेगी? अभी महाराष्ट्र और झारखंड के दोनों चुनाव अभी साथ में होना चाहिए थे, लेकिन सरकार ने वो दोनों चुनाव बाद में कर रहे, तो नवंबर में होने की संभावना है। तो महाराष्ट्र के अंदर में 288 जो सीटें हैं, तो आपको पहले बताया मैंने कि महाराष्ट्र में जो लोकसभा चुनाव में हम इंडिया आघाड़ी के साथ थे और इसका परिणाम भी अच्छा है और वहाँ पे इंडिया आघाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। अभी 288 सीट में से हमने इंडिया आघाड़ी के जो हमारी जो फ्रंट है उनसे हम लोगों ने वहाँ पे 14 सीटों की मांग की है कि वो हम लोगों को 14 सीटें वहाँ दे। और वो 14 सीटें नहीं भी देंगे तो भी हम लोग कम से कम अभी जो 288 सीटें हैं, अगर किसी तरह से रिपब्लिकन विचारधारा के मतदाताओं का अगर इंडिया गठबंधन आघाड़ी ने विचार नहीं किया तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दीपक बुआ निकालजे जी, उन्होंने अभी जो 22 सितंबर को बॉम्बे में मीटिंग हुई थी, तो उनके अनुसार अगर इंडिया आघाड़ी अगर रिपब्लिकन पार्टी को सत्ता में भागीदारी नहीं देने की बात करती है तो हम लोगों ने 288 में से अधिकांश सीटें मतलब सर्वाधिक सीटें मतलब 200 से अधिक सीटों पे हम लोग अपने उम्मीदवार खड़े करने जा रहे हैं, ताकि पार्टी महाराष्ट्र के अंदर में पार्टी को 6% वोट मिले और पार्टी महाराष्ट्र के अंदर में मान्यता प्राप्त दल बने। ऐसा भी हमने एक दूसरा उद्देश्य रखा है। और दूसरी बात ये हमारा झारखंड ये है, तो झारखंड में तो अभी सोरेन जी की सरकार है, लेकिन फिर भी चूँकि हम लोग वहाँ पे भी हम लोग कम से कम जो वहाँ पे 81 सीटों पे चुनाव होने जाना है, तो 81 सीट पे हम लोग कम से कम 8 सीटों पे वहाँ पे भी मतलब 10% सीटें वहाँ पे भी हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं।